तो भाई साहब आपसे एक बात थी, एक अपने ना हरियाणा में डोंकी शब्द बड़ा फेमस है। ऐसा काम हो रहा है गांव में, हर दूसरा तीसरा बालक और के उसका बाबू घर 40-50 लाख रुपए गोची में लेकर हांडे हैं। बिल्कुल अंडा मेरे छोरे ने अमेरिका पहुंचा दे भाई। एक बात करते हैं ट्रम्प की। हाँ जी भाई साहब। इफ जोन से ट्रम्प था पहला जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन था उठा आहो। बाइडेन का, मतलब उनको कंसिडर किया जाता है कि भाई थोड़े से लीनियंट है, हाँ, refugees soft को है। लेकर, सॉफ्ट है। तो बट ट्रम्प का भाई ना पहला भी जहाज पर उल्टे भेज दिए थे। हाँ जी। तो भाई यू आदमी है काइंड ऑफ लाइक स्ट्रिक्ट, मतलब वो क्या मास्टर rule है, वो मास्टर, प्रिंसिपल नहीं होता अकड़ू। हाँ वाकड़ू प्रिंसिपल। वो ने कहा भाई मारे करा रहा किस तरह है भाई, क्यों आया भाई, क्या करेगा, क्या काम है तेरा, क्या इरादा, ठीक। वो वाला रोड़ा उसका। ठीक। जो डोंकर शब्द है या डोंकी शब्द है, हाँ। दैट आई थिंक केम फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड डोंकर। हाँ जी। डोंकर होता है कि जो आपको एक पॉइंट से बी B पॉइंट तक बी पॉइंट तक काइंड ऑफ लाइक गाइड कर, हाँ कि आप तो उसका शॉर्ट हो गया डोंकर। हाँ जी भाई साहब। आप सब ने मेरी राम राम। अब जो नया टॉपिक है जिस पे अजय भाई साहब और हम बातचीत करेंगे वो रहेगा हरियाणा का कल्चर। जो ये डंकी शब्द है इस पर कितना इम्पैक्ट डालने लग रहा है, हरियाणा का जो माहौल है, जो युवा है किस तरह इस तरफ भटक रहे हैं, और जो एटमॉस्फेयर है स्टूडेंट्स के लिए जो कनाडा में काम कर रहे हैं कैसे एक नेगेटिव होता जा रहा है उनके लिए, और वो एक गलत डिसीजन ले रहे हैं यूएस डोंकी का। उसके अलावा जो अब ट्रम्प वहाँ के प्रधान बन चुके हैं मौके पे, उनके आने के बाद जो ये बच्चे डंकी वाला सिस्टम कर रहे हैं इन पर क्या इम्पैक्ट होएगा, इन सब चीज़ें हमें बात करेंगे अजय भाई साहब के साथ। बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। धन्यवाद। मैं आपसे हरियाणा में बात करूंगा, भैया से भाई साहब पे आ जाऊं। आ जाओ। हाँ जी। तो भाई साहब आपसे एक बात थी, एक अपने ना हरियाणा में डोंकी शब्द बड़ा फेमस है। ऐसा काम हो रहा है गांव में, हर दूसरा तीसरा बालक और के उसका बाबू घर 40-50 लाख रुपए गोची में लेकर हांडे हैं। बिल्कुल अंडा मेरे छोरे ने अमेरिका पहुंचा दे भाई। हाँ, बिल्कुल। और मैंने कई केसेस देखे हैं। तो मेरे मम्मी पापा है ना, मेरी मम्मी LIC में है, अच्छा। तो मेरी मम्मी सेल्स हाँ में तो है। उनको तो लाइक बहुत सारे लोग आते होंगे उनके हाँ, बाद मिलने के लिए। हाँ, तो मम्मी बीमे करते रहती है, सेल्स का काम है। तो क्या होता है कि वो अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। राइट। तो मेरे पास मम्मी उनके नंबर मेरे को भेज देती है, लड़का वहाँ बैठा है, कुछ खाना रहना दिक्कत हो तो उनके बच्चे मेरे पास कभी ना कभी आते रहते हैं। ये लगा लो महीने में मेरे घर पे परमात्मा की दया 2 से 3 बच्चे आते हैं, खाना खिलाना जो मेरी क्षमता में होता है मैं उन्हें सब करता हूँ। ठीक। तो वो आ रहे हैं। हाँ। वो जब से ट्रम्प आए हैं USA में सडनली वो इनफ्लो उनका जो है वो हाँ, कनाडा की तरफ हो गया है। दे वर कमिंग टू द नॉर्थ। हाँ देखो। वो रुक रहे थे एंड देन उन्हें नॉर्थ की तरफ और ज्यादा पुश हो गया आदमी है। देखो यहाँ पे इस होता पे है। थोड़ा सा बताना, आपका ओपिनियन बताना 1-2 बिल्कुल मिनट का। तो मुझे लगता है लेट्स टॉक अबाउट कि डोंकी जो हाँ, शब्द है हाँ, वो क्या है। तो इफ आई नो इट करेक्टली, जो डोंकर शब्द है या डोंकी शब्द है, हाँ, दैट आई थिंक केम फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड डोंकर। हाँ जी। डोंकर होता है कि जो आपको एक पॉइंट से बी B पॉइंट तक काइंड ऑफ लाइक गाइड करे, हाँ, कि आप तो उसका शॉर्ट हो गया डोंकर। हाँ जी भाई साहब। तो अपने वहां से क्या होया कि भाई अपना जो वीजा है हाँ, मैक्सिको का, हाँ, पहला थोड़ा सा मुश्किल होया करता, बट रिसेंटली ईयर्स में ना वो बहुत ही काइंड ऑफ लाइक इजी बिजी हो गया। हाँ, उसकी जो फॉर्मेलिटीज ना बहुत कम थी। हाँ, और लोगों ने एक चीज बता दी कि भाई अगर आप मैक्सिको पहुंच गए नहीं, हाँ, એટલે सीधा इनका तो रास्ता नहीं हुआ भाई। हाँ। अपने खेत में कान दूसरे पे खेत कान लग गया। कान में कांद लगा, डोली अपना कूदनी है। डोली कूदनी है। ठीक है। तो उस जो फीलिंग थी ना, फिर ऊपर आओ। तक चलन हो या भाई यू कि लोग उठा कांद कूद कर भाई फोटो लग के पान, हाँ जी। कि भाई आज या फोटो डाल दी फलाने का छोरा एक गाना है आ गया। अमेरिका हाँ बड़े गाने हैं उसमें। हाँ जी। फिर जो उड़ा बैठा ना इंडिया में, उना को नहीं बेरा भी उड़े तक किस तरह पहुंचाओ। आहो। उना तो न्यू दिखा भाई बंदा उड़ा पहुंच लिया, और परसों गया था चौथे ना भाई दीवार टाइप ली ना, अरो खुश है। अरो खुश है, पूरा खुश है। हाँ जी। अब उसके वहाँ 20 लाख लग रहे, हाँ 50 जी। लाख लग रहे, 60 लाख लग रहे, ऊपर था और बोलपना छेड़ रखा, उड़ा जगह पटाखे बजाओ गामा में। बिल्कुल यू और मेरा ट्रेंड है। तो मतलब यू जो सेंस ऑफ प्राइड है ना हाँ, जतिन, ये गलत काम कर ये गलत काम कर रहा है। हाँ, उस पे चीज पे क्या प्राइड है। एक बंदा 50 लाख लगाया का, हाँ,
और वो 2 नंबर तक किसी कंट्री की दीवार पे ना कूद रहा, तो मतलब किस बात का प्राइड है भाई? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं है भाई। अच्छा करो, मैंने नहीं कहता भी कोई ना करो, बिल्कुल करो, बहुत बढ़िया करो, का बढ़िया मेहनत है, पैसे कमाओ, जरूर इन्वेस्टमेंट कमाओ, करके कुछ करो, इन्वेस्टमेंट करके करो, आप अपनी एजुकेशन में पे पैसा पैसे लाओ। लगाओ। जो 50 लाख आपने किसी का 2 नंबर में हाँ। दिया है, उन्हें डंग के अपने एजुकेशन पर लाओ, अपने बड़का ना पढ़ाओ और पढ़े पीछे मेहनत करो भाई। बिल्कुल। ये जो बच्चे ना उड़ा पानी एक गिलास नहीं उठाया नहीं, हाँ, लेकिन पूरा का उतना देख ले, मना पता है क्या काम मन करने पता है लगा, भाई साहब। सारा पता है ना, तो यू रोल है। तो भाई जो फिर अभी ये बात करते हैं ट्रम्प की, हाँ जी भाई साहब, इब जोन से ट्रम्प था पहला जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन था उठा आहो। बाइडेन का, मतलब उनको कंसिडर किया जाता है कि भाई थोड़े से लीनियंट है, हाँ, refugees soft को है। लेके, सॉफ्ट है। तो बट ट्रम्प का भाई ना पहला भी जज पर उल्टे भेज दिए हाँ जी। थे। तो भाई यू आदमी है काइंड ऑफ लाइक स्ट्रिक्ट, मतलब वो कलर मास्टर रूल है, वो मास्टर है। प्रिंसिपल नहीं होता अकड़ू। हाँ वकड़ू प्रिंसिपल है। वो उनका भाई मारे करा रहा किस तरह है भाई, क्यों आया भाई, क्या करेगा, क्या काम है तेरा, क्या इरादा, ठीक वो वाला रोड़ा है उसका। ठीक, तो अब उसना देख दी भाई, फिर डंडा का बूंद नाचा भाई, बिल्कुल भाई साहब, ना ठीक है। तो उसका वो आ लिया भाई, ईब लोगों ने लगा भाई ईब के, फिर या जो हमारे उरा गवर्नमेंट चल रही, हाँ जी, या अपना ऐसी अभी चल रही है, आज चल ठीक रही है, है। कल ना गिरेगी, परसों ना गिरेगी, पता हाँ नहीं। जी, बट ईब उन्होंने दिखा भाई उठता लिकड़गा यहाँ पे सेटल हो। जतिन, मैंने ऐसे ऐसे केस हाँ जी देखे, भाई साहब, बंदा कनाडा आया, हम्म। रिफ्यूजी क्लेम कर दिया, हाँ जी, यूएस चला गया, ठीक है। यूएस चला गया, यूएस से फिर बंदा फोन, भाई साहब वापिस आओ, जो मेरा जी नहीं लग रहा है। मैं भाई साहब ये 2 अलग कंट्री हैं, हाँ ये कोई न्यो को नहीं कि हमारे पड़ोसी के तरफ दूसरे पड़ोसी कहाँ दफा कूद जी, दफा जी, गया जी, था। जी, मैं कहा ये 2 अलग अलग कंट्री। जी, बोला नहीं भाई साहब हम तो उल्टे आवांगे। हाँ जी, तो पीपल आर गोइंग, और पता नहीं है पर गवर्नमेंट का क्या उस पर मतलब स्टैंड है, क्यों हाँ। कर रहे हैं ऐसे, कोई आइडिया नहीं है। ठीक है। बट भाई साहब केसेस यही है कि यहाँ से वहाँ कूद दो, वहाँ से यहाँ कूद दो, बीच में जो 2 नंबर वाले हैं भाई, उन लोगों को ऑब्वियसली अपने पैसा मिलता है। बिल्कुल। मैंने आपको बताता हूँ, ऑन कैमरा जी बता रहा हूँ, बड़ी बात है, मैंने मेरी एज के बच्चे मरगामा गए, मैं जाना करूँ, अड़ोस पड़ोस के गाँव है, तो वे बच्चे घर जाते हैं, जो 12वीं के नए नए बच्चे आते हैं, इनके पास जाते हैं, और भाई ठीक है 24 आवर है, कितना कमा लेगा? मैं कहा जितना कमा लेगा अपनी फीस भर देगा, बाकी इसके मम्मी पापा बहुत सस्टेन कर रहे हैं, दे देंगे, सपोर्ट कर देंगे वहाँ। तो वो उन बच्चों को पुश करते हैं। उनका क्या होता है 10 में से एक बच्चे का कंडा कटेगा एंड देन उसको क्या जो भी करते हैं उसको बॉर्डर की उस साइड की, मुझे नहीं पता इस प्रोसेस का, वो ले जाते हैं और उस बच्चे से एक हैवी अमाउंट चार्ज करते हैं, $4 से $5,000, किसी से $7 से $8,000, शक्ल देख के टिका लगता है। बिल्कुल ठीक। तो एक ये बड़ा चल रहा है, और मेरे को बड़ा गंदा नेगेटिव फील इसलिए हुआ कि हमारे हरियाणा का कल्चर ऐसा है, हमारे तो ऐसा है जी, दूर से आप ये लगा लो, आपका गांव है, आपका कोई लगता गांव है ना, वो गुआंढी हो गया, अरे बेटी अपनी बेटी उसकी बाड़ा पड़ी, बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल, अपना कल्चर ऐसा है। बिल्कुल जी, अपना तो कल्चर ऐसा भी है। चलो भाई मेरा कैथल या कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में हूँ, अगर मान ले कोई हिसार का बंदा है ना, अरे कहता भाई साहब हरियाणा था हूँ, मतलब आधा काम तो मेरा हो गया भाई साहब, मगर आने का ना कोई नहीं, आ जाओ, इसका चाय पानी हो गया, बस हाँ। मतलब आदमी देखो काम करवाए ना करवाए वो अलग बात है जी, बट हरियाणा का आदमी किसी न्यू कहते हैं भाई हरियाणा था हूँ, तो कुदरती ये ला ले, आधा नहीं हो जाए, बैठ भाई, बैठ भाई, बता भाई क्या दिक्कत है, है ना। और ऐसा नहीं है कि क्लाइंट अपने पास दूसरी जगह से इंडिया से नहीं आते हैं, बट जब हरियाणा का आदमी आता है ना, तो एक अलग सा ही होता है कि चल यार अपना आदमी है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को ये चीज़ बड़ी नेगेटिव लगी, मैं मेरा हरियाणा किस तरफ जाने लग रहा है कि, और वो बच्चों को बलगरा रहे हैं। जैसे मेरे घर में आए थे तो स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, तो मैं था वहाँ टोकने वाला, मैं चौधरी चाय पी ली कि हाँ भाई मट्ठी गैल लीजिए। तो पर मेरे अलावा बाहर बहुत से स्टूडेंट हैं जो शायद सेपरेट रहते हैं, ग्रुप में नहीं रहते, राइट, एक कमरे में सेपरेट रहते हैं, उन बच्चों को टारगेट करते हैं, दे आर मेंटली कन्विंस हो जाते हैं कि ऐसे कुछ नहीं रखा। जतिन अगेन इट्स, आई थिंक इट्स फॉल बैक्स ऑन द माइंडसेट, ग्रूमिंग, एजुकेशन, एक्सपोजर, हाँ जी, है ना। पेरेंट्स का काइंड ऑफ लाइक कनेक्शन विद द चाइल्ड, जब वो स्पेशली यहाँ जाता है इतना दूर, आज तक जो बच्चा बगैर पेरेंट्स के कहे उसने एक टॉफी भी बाई नहीं की, आउट ऑफ सडन वो अपनी लाइफ के सारे डिसीजन यहाँ बैठ के ले रहा है। बिल्कुल, मुझे पढ़ना है, मुझे कैसी संगति में उठना बैठना है, मुझे ड्रिंक करना है, मुझे ड्राइव करना है। मतलब जतिन मैं चाहूंगा कि आप उस पर भी थोड़ा सा एक बार बात करें, ड्रिंक एंड ड्राइव का जो आजकल DUI, मैं आपको आई वुड लाइक टू रियली स्पीक ऑन इट। ओके, तो अब वहाँ पे उस बच्चे का जो एक कोमल माइंड है ना, एक नाजुक माइंड है, उसको पता नहीं है कि मुझे ये डिसीजन की सीरियसनेस क्या हो सकती है जो वो कर ले रहा है, उसको नहीं आइडिया। उनको लगता है कि भाई हाँ जैसे अपने एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट चले गए, चलो भाई क्रॉस कर लो, हाँ जी, जबकि यू एंड आई नो कि वो बहुत ही मतलब डिफिकल्ट, दे आर क्रॉसिंग द इंटरनेशनल बॉर्डर। तो वहाँ पे उन लोगों को मुझे लगता है लैक ऑफ नॉलेज होती है ना, लैक ऑफ एक्सपोजर होता है,
और यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस करने वाला बंदा है जो 4 साल 3 साल 5 साल में हाँ जी। बैठा है और उसका एक ही मकसद है कि मुझे 2 पैसे इन बंदों से कमाने हैं। कमाने हैं। भाई वो मुझे लगता है मेन इन्फ्लुएंसर है उसको। मेरा इस पे टेक ये है कि भाई माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चे के लगातार संपर्क में रहें, स्पेशली यहाँ आने के बाद पहले हाँ जी। 4 महीने बच्चे से जब डेली तक कन्वर्सेशन बच्चा आपका अपने पैर पे खड़ा नहीं हो जाता, जी। जब तक बच्चा ये ना लगे कि हाँ पापा मुझे अच्छे और बुरे का यहाँ पता चल हाँ। गया, मैं हैंडल कर लूंगा, तब तक बच्चे से बेशक आप 6 घंटे बात करो, हाँ। 10 घंटे बात करो, पर बच्चे की कॉन्टेक्ट टच में रहो। बिल्कुल। तो DUIs के टॉपिक मेरे को आपसे बात करनी थी। हाँ जी। आई नो फ्यू पीपल दे आर अंडर द चार्ज ऑफ DUI, सो उनको स्टूडेंट परमिट नहीं, उन्हें वर्क परमिट नहीं मिलेगा। नहीं मिले। हाँ, तो वो क्या है कि देखो वो रेफ्यूजी अप्लाई कर रहे हैं, क्या उनका रेफ्यूजी स्टेटस भी नहीं प्रोसेस होगा, नहीं होगा? नहीं होगा। जो लोग सीरियस क्रिमिनलिटी, तो DUI है वो आता है सीरियस क्रिमिनलिटी हाँ में। जी। तो जो भी कोई सीरियस क्रिमिनलिटी का मैटर होगा, हाँ। उस मैटर का जो पर्सन है, हाँ जी। उससे रिलेटेड जो पर्सन है, बिल्कुल। उसको आप एज ए रिफ्यूजी या अपने आप को एज ए रिफ्यूजी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि उसको ही इज ऑलरेडी बीन इन क्वेश्चन फॉर द कि आप ट्राइबेबिलिटी एज एन ड्रिंक पर्सन, करके गाते ड्रिंक हैं। करके आप, तो दैट इज लाइक अ सीरियस क्राइम हियर, यू कैन नॉट जस्ट ड्रिंक एंड ड्राइव, नो। ठीक है। तो उन बच्चों को स्पेशली, अच्छा जितने मैंने अभी तक देखे हैं, जितना DUI का जो मैटर्स हैं वो आते हैं यंग एज वाले बच्चों में, 18 से 22, मोस्टली 22, हाँ। अंडर 22 है। वो क्या करते हैं, एक जतिन बियर के साथ लगाई। एक बियर पी ली, गाड़ी में बैठ लिए, छत से बाहर खड़े होकर शोर कर रहे हैं, हाँ। खिड़की खोल के। वो पता है क्या, हाँ जी। इट इज समहाउ आई वुड से कि पार्ट ऑफ और इन्फ्लुएंस ऑफ बैक होम कल्चर। हाँ जी। बैक होम में जो अपने वहाँ आजकल चल रहा है नहीं उठा, बिल्कुल भाई साहब मतलब बहुत ही ज्यादा सीरियस चल रहा है। पता है और मैंने। यंग बच्चे दारू पीवा और अपना गाड़ी में बैठे, किलकियां मारनी, हल्ला घर आ करना, और घर आ जाए, क्योंकि उनका कोई सिस्टम ऐसा है नहीं भाई पकड़ के पहले मैं तो नहीं होता, पड़ोसी टोक दिया करता है। पहले टोक दिया करता। अब ये क्या तो पड़ोसी भी डरेगा भाई, टोक तो यार, वो टोक दे यूं कहते मारा छोरा तने तना के मतलब कितना के मतलब भाई, हाँ। हमारा तो घर में बैठ कर पिएगा तना के दिक्कत है। मैं मेरे बस भाई का आपको जिक्र कर रहा है, छोटा भाई मेरे मामा का लड़का है, वो हमारे पास ही रहा है। सो वो कहीं कुछ पा गया करते हुए वो मेरी घर के भी एडमिट थे, वो शेर वहाँ हमें बोला हॉस्पिटल हूँ, छोले भटूरे खा रहा। तो वो थोड़ा सा पता है क्या, तो फिर मेरे दोस्त ने उसे पीटा डांटा, सॉरी भाई हाँ, साहब, तो बोला भी ऐसे कैसे ऐसे कैसे, तो मैंने कन्फ्रंट कर लिया, बोले भैया दोस्त झूठा है। तो देखो जतिन, वो चीज कहीं ना कहीं आती है कांस्टेंट गाइडेंस से, हाँ जी। कांस्टेंट टच से, हाँ जी अपने भाई साहब। बड़ों का, बीट ब्रदर, बीट मदर, फादर, आंटी, अंकल, तो वो एक कांस्टेंट बच्चे को टच रहना बहुत जरूरी है। आपने अपार्ट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट आपको एक सच चीज बताता हूँ, अपनी कन्वर्सेशन रेफ्यूजी पे थी पर अब जनरलाइज भी हो कोई गई है। बात नहीं। तो मेरे को जो फील होता है, मेरे को जो 12th के बाद स्टूडेंट आते हैं, मेरे को इनके लिए जेन्युइनली केयर फील होता है, क्योंकि इनके पास है ना, बैक होम में माँ बापू बैठे हैं, वो बूढ़े हैं, उन्हें नहीं पता इतना, नहीं पता होता। क्योंकि सवेरे काम पे जाना, शाम में काम पे आना, बिल्कुल। खेत में जाना, खेत में आना, बिल्कुल। और इतने धना सेठ है नहीं, 2 किले 4 किले वाले जमींदार हैं, बिल्कुल। और अगर जॉब भी करें 40-50 हज़ार कुछ भी नहीं होता भाई सब पर मत इंडिया के अंदर मौके पे, तो कोई वहाँ भी गाइड करने वाला नहीं है, यहाँ भी नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ हरियाणवी कम्युनिटी के लोग, क्योंकि मैंने गाड़ियों पे हरियाणा लिखते बहुत देखा है, तो इट्स गुड थिंग, बट अब वो थोड़ा सा है ना गलत डायरेक्शन में बच्चे जाने लग रहे हैं। हाँ, देखो हरियाणा लिखना या हरियाणा प्रिंट करना ऑब्वियसली गलत नहीं है, इट्स अ गुड थिंग, कल्चर दिखा रहा है, अपना कल्चर है। देखो अति किसी भी चीज की बुरी है, मुझे जो लगता है, मेरा अपना जो मानना है ना, एक्सिज्म। हाँ जी। अब हो क्या रहा है कि हरियाणा लिखवाना इस गलत नहीं, गलत बात नहीं है, बट उसको पोर्ट्रेट उस वे में करना है कि भाई मैं तो पता नहीं क्या हूँ, हाँ जी, वो चौधरी गलत हूँ, है, वो गलत है। हाँ। चौधरी बनो, अच्छा बनो, हाँ। बढ़िया करो, बढ़िया मेहनत करो, पैसे कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भाई साहब। बट जो उसको तुम अपने आप को पोर्ट्रेट कर रहे हो ना इमेज की, एक 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 भाई दबंग, और मैं तो यार मैं रूल से बड़ा हूँ, और रूल कुछ नहीं है मेरे लिए, वो चीज गलत है। जिस कंट्री में उसके रूल्स की इज्जत करो, करनी पड़ेगी, करना ही चाहिए, करना चाहिए। कहते हैं ना कि एक जन्मभूमि भी और कर्म भूमि। हाँ जी। तो ये कर्म भूमि है, तो इसको रिस्पेक्ट करोगे तो उल्टा आपको उतना रिस्पेक्ट मिलेगा। अगर आपको लगेगा हाँ कि नहीं यू आर अबव द लॉ, देन फॉरगेट इट, वो नहीं होगा। मैं एक चीज़ मानता हूँ, मैं लकी हूँ कि मैं कनाडा में हूँ, मेरे को यहाँ की गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है काम करने के लिए, चीज़ें सीखने के लिए, मेरे को वर्ल्ड एक्सपोजर है। अब मैंने यूएस का वीज़ा अप्लाई करा, मुझे आ गया, अब मैं कैलिफोर्निया जाऊँगा, उसके अलावा जितनी भी टेक इंडस्ट्री है नियर बाई, मैं सब में घूम रहा हूँ, तो सर्च कर रहा हूँ। मुझे ये एक्सपोजर इंडिया में नहीं मिल रहा था, मेरे पास वहाँ तक गुरुग्राम, फरीदाबाद, हैदराबाद, ये 2 प्लेसेस 3 प्लेसेस हैं। यहाँ पे
इतने छोटे छोटे टेक स्टार्टअप्स हैं, मेरे को सीखने को बहुत मिल रहा है वहाँ से। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सी दैट इज वी कॉल इट लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, राइट? या Anybody comes to this country, they get a chance to do something better in life. It's up to you whether you want to grab the opportunity or not. सपोज कोई इंडिया में है, वो यहाँ आना चाह रहा है, तो हाउ कैन यू कैन कंट्रीब्यूट, वो आपसे कैसे कनेक्ट करें ताकि आप उन्हें राइट वे के लिए कंसल्ट कर पाएँ? रीज़न बीइंग मेरा मानना है कि जो कंसल्टेंसी सबसे बड़ी चीज़ होती है, एक छोटी अमाउंट होती है, पे करनी चाहिए अप फ्रंट, बट जो 1 या 2 घंटा आप हमें देते हो उस मोमेंट पे कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। ट्रू। तो उसमें क्या होता है कि इंडिया के लिए हमारा ऑब्वियसली इंडिया से व्हाट्सएप या डायरेक्ट नंबर पे दे कैन कॉल, दे कैन बुक एन अपॉइंटमेंट कि भाई आपसे कंसल्ट करना है, और नंबर मैं आपको ऑब्वियसली सारे शेयर कर दूंगा, वो आपने चैट पे डाल देना व्यूअर्स के लिए आपके। Done. तो वहाँ पे क्या है कि दे कैन जस्ट लीव अ टेक्स्ट मैसेज टू अस कि आई वांट टू कंसल्ट विद यू, एंड देन माय टीम विल काइंड ऑफ लाइक बुक अ सेशन फॉर देम, एंड वी विल सिट ऑन वीडियो कॉल, वी विल टेक ऑल देयर क्वेश्चंस एंड आंसर देम एज मच एज वी कैन। और वहाँ पे वी कैन काइंड ऑफ लाइक इनिशिएट अ प्रोसेस, legitimate process for them to move from Canada to India to Canada, या फिर एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो उसके लिए डिफरेंट कैंडिडेट्स और डिफरेंट क्लाइंट्स में फिट इनटू डिफरेंट प्रोग्राम्स। सो आई कैन नॉट से कि अगर जतिन एज ए स्टूडेंट आया तो हर किसी को स्टूडेंट है, हाँ. नहीं, देयर आर वेरियस प्रोग्राम्स। जैसे आप पीआर आए थे, एब्सोल्युटली, हाँ, जैसे मैं पीआर आया, या फिर कोई एज एन इन्वेस्टर आना चाहता है, या कोई एज ए विजिटर आना चाहता है, या कोई काइंड ऑफ लाइक एज एन बिजनेस ट्रिप पे आना चाहता है, तो देयर आर वेरियस प्रोग्राम्स। तो वो प्रोग्राम्स प्रोबब्ली कैन बी डिस्कस इन डिटेल विद द क्लाइंट्स बेस्ड ऑन एवरीवनस रिक्वेस्ट। डन। सो वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, ठीक है। अगर बैक इंडिया कोई ऑफिस है आपका? हाँ जी, हमारा ऑफिस 2 जगह पे है। हाँ। हमारा ऑफिस जालंधर में है, और हमारा ऑफिस जो है कुरुक्षेत्र में है। हाँ जी, तो बहुत ऑफिस। वनेरा इमिग्रेशन नाम है वहाँ पे भी? वहाँ पे इनका प्राइम वीजा के नाम से है, बिकॉज वी कैन नॉट ऑपरेट विद वनेरा इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यस, सो आपसे कनेक्ट करना वहाँ ऑफलाइन ऑफिस भी? बिल्कुल, ऑफलाइन ऑफिसेस भी आप वहाँ पे जाके आप कंसल्ट कर सकते हो, दे कैन हेल्प यू टू बुक द कंसल्टेशन। सो अपने हरियाणा में आहो का आखिरी बार सुना था आपने? आहो वर्ड जो है मन दिखा जतिन में हर दूसरे दिन सुन लो। थोड़ा बात उसमें दिक्कत है कि उसमें फायदा क्या है, मेरा जो क्लाइंटेज है ना कहीं अपने रहने वाले भाई है, वहाँ ऐका वहाँ कैथल के भी हैं, नरवाणे के भी हैं, हिसार के भी हैं, अम्बाड़े के भी, तो मतलब फरीदाबाद भी है, और आओ वाले भी हैं, तो ऊपर राजस्थान वाली बेल्ट है वो भी अपने क्लाइंट है। तो अब वहाँ से डिफरेंट जो काइंड ऑफ लाइक एक्सेंट है वो सारे आते हैं अपने पास। ठीक है। और कई बंदे मैंने बहुत कॉम्प्लीमेंट करा कि भाई तना इतने साल हो गए, और अभी उसके बाद भी तो मतलब रहा नहीं होगा भाई, अपनी मदर टंग है, उसमें थोड़ी बिल्कुल होनी चाहिए भाई, वो तो अपनी मदर टंग है। तो आपकी जो जर्नी है जो आप इधर कर रहे हैं, मुझे लगता है हम कनाडा के लिए कंट्रीब्यूशन तो है ही है, बिकॉज आप जो यहाँ के रूल्स हैं प्रॉपर फॉलो करके चीज़ें कर रहे हैं। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ है एक क्रेडिबिलिटी है कि मैं आपके पास आया हूँ, टाइम लग सकता है बट मेरा करियर वेस्ट नहीं होगा, कोई मेरे डॉक्यूमेंट्स ख़राब नहीं होंगे। क्रेडिबिलिटी सबसे बड़ी चीज़ होती है। मुझे लगता है इमिग्रेशन या किसी भी इंडस्ट्री में आई वुड से क्रेडिबिलिटी, स्पेशली जो आपका इमिग्रेशन है उसमें तो क्रेडिबिलिटी इज लाइक ऑन द टॉप। If you are not credible, if you are not genuine, if you are not authorized, then forget about it. और वहाँ पे लोगों को 2 चीज़ें होती हैं जतिन, एक होता है आपकी क्रेडिबिलिटी, दूसरा उस क्रेडिबिलिटी को आपने प्रूव करना है। हाँ जी। वो प्रूव के मेजरमेंट्स अलग अलग। हाँ जी, हाँ जी। मेजरमेंट्स हो सकता है, जो सबसे बड़ा मुझे लगता है मेजरमेंट है वो होता है वर्ड ऑफ माउथ। डन। आप मेरे से कोई सर्विस लेके गए, एंड देन यू टॉक अबाउट मी एंड माय सर्विस आउटसाइड विद डिफरेंट पीपल, 10 डिफरेंट पीपल, आउट ऑफ दोस 10 डिफरेंट पीपल एक बंदा वापस आपके पास आता है कि सर आपके बारे में वहाँ सुना था, मुझे आपसे कंसल्ट करना। हाँ जी। तो दैट इज अ रिवॉर्ड फॉर अस। आई टेक इट पर्सनली एज अ रिवॉर्ड कि कोई बंदा मेरा क्लाइंट, मेरा हैप्पी क्लाइंट ने मुझे किसी दूसरे हैप्पी क्लाइंट को इंट्रोड्यूस किया। मैं आपको एक प्रॉमिस कर रहा हूँ, परमात्मा ने चाहा, आपका बड़े भाई का आशीर्वाद रहा, मैं 3 साल बाद शायद इस तरह जैसे आपकी क्रेडिबिलिटी है ना, मेरे को एक चीज़ सबसे अच्छी लगती है, मैंने आपका नंबर जिनसे लिया तो उन्होंने मेरे से न्यू बोली अगर बात वगैरह हरियाणा में बोलूँ आहो, तो उन्होंने जैसे बोला, मैं कहा भैया मेरे को ऐसे एक एजेंट का नंबर चाहिए, तो उन्होंने हंस के बोला एजेंट एक भाई का नंबर दे रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात थी। और फिर मैंने दूसरी पूछी भी नहीं क्या लेंगे क्या देंगे, वहीं पे बात खत्म होगी, इतनी बड़ी बात होगी। उन्होंने बोला मेरा नाम ले दिए, मैं कहा ठीक है। और मैं आपके पास आया,
उस दिन से कनेक्टेड हो। हाँ। एक लास्ट एडवाइस, पॉडकास्ट को अब लास्ट का टाइम है, हाँ जी, एक पीस ऑफ एडवाइस इमिग्रेंट्स के लिए आप अपनी तरफ से। देखो मेरा एडवाइस यही रहेगा आपके व्यूअर्स के लिए, जब भी आप किसी भी इमिग्रेशन रिलेटेड सर्विस को अवेल करने हाँ। का प्लान कर रहे हो, ऑलवेज चेक वेरी फर्स्ट थिंग द पर्सन इज लेजिटिमेट, द Okay. पर्सन इज लाइसेंस्ड, द Okay. पर्सन इज ऑथराइज्ड टू गिव यू एन एडवाइस। ओके। दूसरा सबसे बड़ी और जरूरी चीज़ है जो चेक करने वाली है, वो उसका परसेप्शन इन द मार्केट। डन। उसने उसकी सर्विसेज कैसी हैं। हाँ कोई बुरा नहीं है जाके किसी को पूछने में कि भाई आपने अब तक क्या ऐसा काम किया। बिल्कुल भाई साहब। कोई बुरा नहीं है किसी को ये पूछने में कि भाई फलां बंदे का काम कैसा है। हाँ जी। कोई नुकसान नहीं उसमें। डन। अगर आपका सेटिस्फेक्शन उस चीज से भी नहीं होता, फिर यू स्टिल गो टू द पर्सन, आस्क द पर्सन कि गिव मी इन रिटर्न कि आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हो, क्या क्या कॉस्ट होगी, कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, कोई कंडीशन तो नहीं है, वो सब पेपर रिटर्न में लो एंड देन यू डू द सर्विस। ठीक है। दूसरा, कभी भी नेवर एवर फॉल फॉर दिस रील्स और दिस पॉडकास्ट, आई एम सॉरी टू से, ठीक है, क्योंकि वो एडवाइसेस पर्सनलाइज नहीं होती। हाँ। वो एडवाइसेस इन जनरल होती हैं, और वो एडवाइसेस लेके आप अगर अपने पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो यू माइट एंड अप विद लूजिंग समथिंग ऑन दैट। ओके। सो जो ये इंस्टाग्राम और रील के कंसल्टेंट हैं इनसे दूर रहें। इनसे बिल्कुल दूर रहें। इनसे आप थोड़ा सा RCIC से जो रजिस्टर्ड होते हैं, हाँ बिल्कुल सुने, जो पर्सन रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, लॉयर है, पैरालीगल है, एब्सोल्युटली रील्स फॉलो करें, देखें, फॉलो करें। बट जो लोग कह रहे हैं कि भाई कोई क्रेडिबिलिटी जीरो है एंड देन दे आर सेइंग समथिंग, डोंट फॉलो इट। ठीक है। ठीक है जी। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू नितिन, थैंक यू आपके सो time मच, के लिए। थैंक यू सो मच, रियली नाइस टॉकिंग टू यू, हाँ जी, भाई एंड साहब। आई विश बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड योर ग्रुप, ओके। और आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू अगेन। थैंक यू भैया। थैंक यू। बाय भैया, दोबारा मिलकर। ऑलराइट।